जिन लोगों की 20 साल है वही फॉर्म भर सकते हैं, 21-22 वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जिनकी वही ना 1/7/2005 ये फॉर्म भरेंगे, यानी कि इनकी एज कितनी हो रही। जय हिंद सभी भाइयों को। इंडियन आर्मी फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा नोटिफिकेशन आउट 2026, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2026 वाला। अब कुछ लोग इसमें बोल रहे हैं कि एज बढ़ा के 22 कर दी गई है। जो एज की बात है, जो एज बढ़ा के इसमें 22 कर दी गई है, तो कुछ लोगों को समझ में आ गया है कि ये एज 22 है, ये किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं है। तो हम आज इसमें बात करेंगे कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकता है। भाई एज 22 है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 17.5 से एज 22 कर दी गई है, 22, ये गलत है। फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए गलत है। ये फॉर्म भरने के लिए गलत है भाई। अब आपकी अगर एज 22 है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। आपकी एज 22 नहीं 21 है, आपकी एज 21 ईयर्स है, आप तभी फॉर्म नहीं भर सकते। आपकी एज 20 ईयर्स 8 मंथ, आप फॉर्म नहीं भर सकते। और बताइए, आप करेक्ट 21 के हो, आप फॉर्म नहीं भर सकते भाई। आपकी एज 22 है, आप फॉर्म नहीं भर सकते। आप कहोगे भैया ये 22 नोटिफिकेशन में 22 दी गई है, इसका क्या करोगे भाई। इसका एक रीजन है। पहली बात तो जिसकी एज 1/7/2005 वो भर सकता है, जिसकी एक एज 1/7/2005 है वो भर सकता है। यानी कि लिया कहाँ से इन्होंने लिया है 20 ईयर्स 7 मंथ। अगर आप 20.5 साल के हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज आप अगर 20.5 क्रॉस कर चुके हो, 21 के भी नहीं हुए हो, अभी होने वाले हो, 1-2 महीने कम है, तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। आपको लग रहा है ना ये 22 की गई है, 22 भाई, ये 22 एज नहीं है। मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, ये 22 एज फॉर्म डालने के लिए नहीं है, आप समझिए बात को। इससे आप फॉर्म नहीं भर सकते। 22 एज आपको दिखाई दे रही होगी नोटिफिकेशन में, 21 से 22 हो गई कि हम फॉर्म डाल सकते हैं। भाई नहीं डाल सकते हो ना। आपको लग रहा है मैं 21 साल का हूँ, 1 साल बढ़ा दी गई है फॉर्म डालने के, भाई नॉट एलिजिबल। आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाना, इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे लिखा होगा एलिजिबिलिटी लिखा होगा, उसको आपको फिल करना। जब ये आप फिल करोगे तो नीचे लिख के आएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना, यारो डालना, सब कुछ डाल के आप यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे लिख के आएगा नॉट एलिजिबल या यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। भाई ये चेक कर लेना, जिसकी भी एज 21 हो रही है वो चेक कर लेना, या जिस किसी भी भाई की 21 होने जा रही है वो भी चेक कर लेना। भाई जिस किसी भी भाई की 21 एज हुई है वो फॉर्म नहीं डाल सकता, भले ही इन्होंने 22 दिया हुआ है, लेकिन 21 भी है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हो। आपको लग रहा है एज बढ़ा दी गई है, वो सिस्टम से बढ़ाई गई है भाई, सिस्टम के हिसाब से बढ़ाई गई है। जिस किसी भी भाई की 17.5 से और इधर से 20.5 तक जा रही है वो अप्लाई करेंगे तो एलिजिबल आएगा, और बाकी अदरवाइज नॉट एलिजिबल आएगा, क्योंकि 21 के बाद आप फॉर्म नहीं भरेगा, आपका फॉर्म नहीं भर सकते भाई। अगर आप 21 होने वाले हो तभी नहीं भर सकते, और आप 22 के हो तो बिल्कुल भी नहीं भर सकते। इसका ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस है, जैसे आप अभी 20 के हो, एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम दो, फिजिकल देने के बाद जब आप ज्वाइनिंग पे जाओगे तब वहाँ पर आपकी 22 होनी चाहिए। ये इनका मेरे हिसाब से कहने का मतलब यही है कि जब आप ज्वाइनिंग पे जाओगे तब उससे अंडर 22 अंडर एज होनी चाहिए, ओवर एज नहीं होनी चाहिए। उसी हिसाब से इन्होंने एज लिमिट का ये क्राइटेरिया रखा है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। भाई आप लोग भर देना, ये जो एज 22 लोग चिल्ला रहे हैं, इसमें फॉर्म डालने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला मुझे लग रहा है, क्योंकि फॉर्म उन्हीं लोगों का सबमिट होगा। आप देख रहे हैं ना किन लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा है, किन लोगों का नहीं हो रहा है। भाई जब 1/1/2005 21 अभी 22 नहीं हुआ, 1/2/5 भाई, जैसे भाई का एज 1/3/2005 है, इसका भी नहीं गिर रहा फॉर्म। बताइए, ये अभी 21 का नहीं हुआ, ये अभी 20 ईयर्स कुछ मंथ का है अंडर, लेकिन इसका फॉर्म नहीं भर रहा है। क्यों नहीं भर रहा है?
भाई इनका क्राइटेरिया कुछ अलग है, तो मैंने समझाया, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा।